Hello guys, welcome back to my channel. My channel name is NG Caro Classes. Today I am discuss of most important formulas of chapter wise. ठीक है, हम लोग 6 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे लेंस और एंगल से. ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक चैप्टर मैं फार्मूला डाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे. आप NG Caro Classes पे आप सर्च करके देख सकते हैं. ठीक है, 1 से लेकर 5 चैप्टर का फार्मूला. तो मैं आज 6 चैप्टर से स्टार्ट करना जा रहा हूँ लेंस और एंगल्स. चलिए फर्स्ट देखते हैं फार्मूला में क्या है. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. एक एंगल है, एक ट्रायंगल है. ठीक है, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 3 एंगल का सम 180 डिग्री. ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, हमेशा याद रखना है. चलिए अब आगे. सेकेंड, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल. पहले देखते हैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में क्या बोल रहा है. ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर का एंगल. सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल. इंटीरियर मीन्स अंदर का अपोजिट 2 एंगल. ठीक है, अपोजिट क्या? 2 एंगल. ठीक है, तो कितना? सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. ये दोनों का सम कितना होता है? ए, और एक इसका सम कितना होता है? 2 इंटीरियर के इक्वल. ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल. चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर, लीनियर पेयर. फर्स्ट, लीनियर पेयर होता क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे हो और जो 2 एंगल फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर. ये क्या है? लीनियर पेयर. ठीक है, तो इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, चलिए अब देखते हैं फोर्थ नंबर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब फर्स्ट जाने क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल का एक फिगर है. ठीक है, इसका कितने होते हैं? इसका प्रॉपर्टी इस क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में मैं इंट्रोडक्शन में मैं सारा चीज़ बताया हूँ. ठीक है, कितने एंगल्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं. ठीक है, तो मैं इसका बताता हूँ. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. मीन्स एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल. 4 एंगल इक्वल टू कितना? क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री. ठीक है, और 3 एंगल का बात करें ट्रायंगल का तो क्या? 180 डिग्री, और 4 का एंगल का बात करें तो 360 डिग्री. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का फिगर है. चलिए अब 5 नंबर देखते हैं, एडजेसेंट एंगल. फर्स्ट जाने एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एक 4 एंगल है तो एडजेसेंट एंगल मीन्स होता है, देखिए ए इक्वल टू ए. ठीक है, एक रे पे जो 2 एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये हो गया ए, और ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल. तो ये दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अगर एक एंगल दिया हो और ए एंगल नहीं दिया हो तो एक एंगल मानिए यहाँ पे दिया हुआ है 90 दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ 90 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है. ठीक है, मानिए ए ही है, ए बी है, तो बी में कुछ नहीं दिया हुआ है और 180 डिग्री, तो इसका क्या होगा? 180 डिग्री. ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का क्या होता है? सम 180, तो बी इधर और ये माइनस में जाएगा तो 90, तो 90 क्या हो गया? बी. ठीक है, ये हो गया एडजेसेंट एंगल. चलिए लेंस और एंगल से बस इतने ही थे फार्मूला, और इसके अगर लेंस और एंगल के इंट्रोडक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैं अपने चैनल में डाला हूँ. ठीक है, चलिए अब मूव चैप्टर 7, ट्रायंगल. ट्रायंगल के बारे में ऐसा एस ए एस, ए एस ए एस, एस एस एस, आर एच एस, ये सब क्या है? क्रिटेरिया है. इसमें फार्मूला यही है ट्रायंगल का क्रिटेरिया. सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट थिंग्स है ट्रायंगल चैप्टर में. ठीक है, तो 5 क्रिटेरिया होते हैं. तो फर्स्ट क्या होते हैं? एस ए एस, साइड एंगल साइड. ए एस ए, एंगल साइड एंगल. ए एस, एंगल साइड, और एस 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 मीन्स साइड साइड साइड, और आर एच एस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड. चलिए इसका फिगर देखते हैं, एस ए एस साइड कैसे होगा. ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में ये पढ़ना है हम लोग को कॉन्ग्रुएंस. इसमें ट्रायंगल चैप्टर में ये जो 5 क्राइटेरिया है इसमें कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है? मीन्स एक दूसरे
जैसे में उसका डुप्लीकेट फिगर, ठीक है। अगर मानिए एक ट्रायंगल देखिए, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल का दोनों का इक्वल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल इक्वल, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस मीन्स उसका डुप्लीकेट फिगर, ठीक है, डुप्लीकेट फिगर। तो देखिए एस ए एस, तो साइड एंगल साइड, तो देखिए यहाँ पे एक साइड हो गया, मान के ए बी सी, ए बी सी, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड। तो देखिए अब इसका अपोजिट कॉन्ग्रुएंस करना है, तो कॉन्ग्रुएंस में बताया कि उसका डुप्लीकेट फिगर। तो देखिए जब ए बी है साइड, तो इसका भी ए, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं, यहाँ दूसरा नाम देते हैं पी क्यू आर। तो देखिए ए साइड इक्वल टू ए साइड, ए एंगल इक्वल टू ए एंगल, और ए साइड इक्वल टू ए साइड, ठीक है। इसी कहते हैं एस ए एस, एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक है। ए एस ए एंगल साइड एंगल, अब इसका फिगर देखते हैं एंगल साइड एंगल का। एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। ए एंगल इक्वल टू ए एंगल, ए एंगल इक्वल टू ए एंगल, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देना है एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और साइड साइड बोल रहा है तो ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू, और एंगल बोल रहा है तो बी एंगल इक्वल टू क्यू, तो एक दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस को कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे देखिए ए बी सी ट्रायंगल है, तो कॉन्ग्रुएंस का ए इक्वल टू और एक कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह है, ठीक है, सिंबल, और फिर यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। किसके थ्रू, ए एस ए साइड एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब ए एस, अब क्या होता है ए एस, एंगल एंगल साइड, तो इसका भी देखते हैं फिगर। देखिए एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड हो गया, देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, ये हो गया एंगल एंगल साइड। आगे देखिए एस 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 मीन्स साइड साइड साइड, मीन्स ये हो गया इक्वलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका सब साइड इक्वल हो, तो क्या हो गया एस ए एस, एस एस एस, ठीक है। देखिए इसका साइड ए साइड ए साइड ए साइड, तीनों साइड इसका क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया एस ए एस, जिसका तीन साइड इक्वल हो उसे क्या कहते हैं, एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। चलिए अब इसका फिगर देखते हैं। राइट एंगल पहले बोला, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और एक ए, ठीक है। तो इसका ए हो गया और ए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और हाइपोटेनियस और एक साइड, ठीक है, ये हाइपोटेनियस और ये साइड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 5 आपका एक क्राइटेरिया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और एक क्राइटेरिया यूज होता है कॉन्ग्रुएंस होने में, ठीक है। अब मैं आगे चैप्टर में बताता हूँ, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ। चलिए हम बताते हैं अब चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब बताते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। देखिए बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो ये भी हो सकता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। जैसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम, इस पे ये क्या हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया हाइट, ये क्या हो गया बेस, ठीक है।
इसी कहते हैं। चलिए अब ये एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल एंड ट्रायंगल में इतनी ही है, ठीक है, 2 ही फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला, चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। चलिए ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का कितने होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मीन्स उसका जितनी साइड होते हैं उसको ऐड कर दो, ठीक है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर मीन्स उसका हाफ, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड 2, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर का है, आपको याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे हाइट क्या रहता है, इंटू, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसके वीडियो भी बनाया हूँ, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे इंटू रहता है। तो देखिए सबसे पहले जब अगर एस का फाइंड करना हो, एस का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इसको हम लोग एस कहते हैं, ठीक है, इसको यस। तो यस का वैल्यू, अगर यस की वैल्यू अगर निकल गया तो यहाँ पे यस का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले पहले इसको तीनों को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, उसको जितने आएंगे उसके बाद एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3rd नंबर। अब 4th नंबर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, √3 डिवाइडेड 4 a के पावर स्क्वायर, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फार्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ a प्लस बी इंटू हाइट और ए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है, इंटू क्या होगा, हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इसका 2 ए पैरेलल होता है, ठीक है, ए अपोजिट साइड इसका क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, और ये क्या होता है, दोनों साइड नॉन पैरेलल। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मीन सम ऑफ, माने ए इसका इक्वल टू मानिए 5 है और ये 6 है, तो ये दोनों का हो गया ए और बी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड का, ठीक है। और हाफ, और हाइट क्या हो गया, यहाँ पे एक हाइट, ये क्या हो गया, हाइट, ठीक है, यही है। चलिए अब हीरोन्स फार्मूला भी कंप्लीट, चैप्टर नंबर 12 और 9। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। चलिए अब हम बताते हैं सम बेसिक फार्मूला, ठीक है। इससे आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर आगे बढ़ने से पहले एक फार्मूला हम लोग बेसिक देख लेते हैं, जो हम लोग को 13 चैप्टर में भी यूज होता है, क्वाड्रिलेटरल में यूज होता है, ट्रायंगल में चैप्टर में भी यूज होता है, और बच्चे लोग को भी क्लास में यूज होते हैं, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है। इसको चलिए हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। और डायगोनल क्या होता है, तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है राइट एंगल का, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सब साइड इक्वल होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। और डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू एस, ठीक है। डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, तो √2 इंटू एस। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या होता है एरिया, बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। अब ट्रेपेजियम देखते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ ए प्लस यहाँ बी भी लिख सकते हैं इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ट्रेपेजियम का क्या होता है, उसका दो पैरेलल साइड इक्वल होता है, ठीक है, वही साइड, और 2 साइड क्या होता है नॉन पैरेलल, तो यहाँ पे वही है, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। और उससे क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
अब रोम्बस देखते हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 क्या होता है एरिया में, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू लेंथ, ठीक है 4 इंटू लेंथ। अब सर्कल 7 चैप्टर है सर्कल। सर्कल में क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो उसका पेरीमीटर होता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ठीक है। अब सेमी सर्कल देखते हैं, सर्कल का सेमी सर्कल, तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड 2, ठीक है। एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड 2, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है इसका, तो पाई सरकमफेरेंस पाई आर, ठीक है, और उसका क्या होता है पेरीमीटर सरकमफेरेंस, और पेरीमीटर पाई आर प्लस डी मीन्स डायमीटर, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया हाफ, ठीक है। सेमी सर्कल मीन्स क्या होता है, ये हो गया हाफ, ठीक है। इस सर्कल का हाफ, इस सर्कल का क्या हो गया हाफ, और उसका डायमीटर देखिए, और ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया पेरीमीटर, और ये क्या हो गया सेमी सर्कल ऑफ एरिया का, ठीक है। ये हो गया सेमी सर्कल, और ये क्या हो गया पेरीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है पेरीमीटर, देखिए पाई आर प्लस डी, डी मीन्स डायमीटर, इसको क्या कहते हैं हम लोग डायमीटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग डायमीटर, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। डायमीटर का क्या होता है 2 इंटू आर रेडियस, ठीक है, आर मीन्स रेडियस। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, तो रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस डी, ठीक है, मीन्स यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ हाइट क्या करता है इंटू, तो ये क्या हो गया एरिया किसका क्वाड्रिलेटरल का। और पेरीमीटर क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। चलिए अब इसका डायगोनल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या होता है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू हाइट, ये क्या होता है डायगोनल किसका क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल का सेमी सर्कल सेमी पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड 2, ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल का सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और एक और देखते हैं रोम्बस में एक साइड होता है, ठीक है, रोम्बस में साइड, तो साइड का उसको क्या होता है रोम्बस का साइड, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में बता देता हूँ, ठीक है। साइड किसका रोम्बस का साइड का एक फार्मूला होता है हाफ D21 प्लस D2 स्क्वायर 2, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये साइड है किसका रोम्बस का साइड, हाफ इंटू रूट D1 का स्क्वायर D स्क्वायर D2 का स्क्वायर, मीन्स देखिए एक रोम्बस है, ठीक है, तो दो डायगोनल, तो इसका स्क्वायर डायगोनल का जितना वैल्यू रहेगा एक डायगोनल का यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा डायगोनल का जितना वैल्यू रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, और उसका क्या स्क्वायर, और उसके बाद रूट और इंटू हाफ, ठीक है। ये क्या हो गया साइड किसका रोम्बस का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। अब इस चैप्टर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर, और अच्छे से आप लोग देखिए, ठीक है। पहला इसमें क्यूबाइड क्या होता है वॉल्यूम में वॉल्यूम, ठीक है। और जैसे में हो गया सर्कल, तो सर्कल क्या हो गया स्क्वायर में होता है, तो क्या हो गया 2 डायमेंशनल, और जिसमें वॉल्यूम हो वो क्या हो गया 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और सरफेस एरिया क्या होता है उसका, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। सरफेस एरिया का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इतना यहाँ से लेकर 5 तक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्यूबाइड के बारे में, ठीक है, पूरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्यूबाइड के बारे में। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू हाइट इंटू L प्लस बी,
ठीक है, 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब डायगोनल देखते हैं, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, मीन्स लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस, 12 एजेस मीन्स देखिए जितना लंबाई चौड़ाई हाइट सब पूरे को 12 एजेस, उसके क्या होते हैं उसके फार्मूला 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ठीक है, 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ठीक है। ये हो गया क्यूबाइड का फार्मूला 5, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको अब आगे बढ़ते हैं क्यूब। क्यूब में क्या होते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, तो ये भी क्या हो गया 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, जिसमें वो क्या हो गया 3 डायमेंशनल, तो ये क्या हो गया 3 डायमेंशनल वॉल्यूम ए क्यूब, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर मीन्स यहाँ साइड वॉल्यूम का साइड का क्यूब, ठीक है, और 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ए मतलब साइड। सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर, सरफेस एरिया का क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 6 इंटू एस साइड का स्क्वायर, ठीक है। और डायगोनल क्या होता है क्यूब का, तो रूट 3a, और इसको लिख सकते हैं मीन्स ए का मतलब वही लिख रहे हैं रूट 3 लेंथ, ठीक है। ए हो गया क्यूब का 4 और क्यूबाइड का हो गया 5, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब आगे बताते हैं सिलेंडर। सिलेंडर तो सबके घर में रहते हैं, वो तो सिलेंडर जानते ही होंगे, तो सिलेंडर भी क्या है, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है। और इसको पॉइंट में क्या आता है 3.14, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। देखिए अब बोलिए 3.14 कैसे आया, तो यहाँ देखिए 7 को डिवाइड किए 22 से, तो देखिए 7 21.1, तो यहाँ 0 लेंगे तो पॉइंट, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 3, 30 7 चौके 28, ठीक है, ये आगे इस तरफ बढ़ते जाएगा, तो इसका कितना हो गया 7 चौके 28, तो ये हो गया, ठीक है। ये इसी का पाई का हमेशा याद रखिएगा 22/7, और पॉइंट में अगर दिया हो वहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर पॉइंट में दिया हो 3.40, ये आप लोग याद रखिएगा पाई का वैल्यू। तो कब सरफेस एरिया का क्या होता है 2 पाई आर एच मीन्स पाई आर मीन्स रेडियस, आर मीन्स क्या होता है रेडियस, और एच मतलब हाइट, तो इसको कब सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। अब 2 नंबर देखिए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, उस पूरे का सिलेंडर का, तो 2 पाई आर इंटू यहाँ क्या है इंटू एच प्लस आर, तो ये क्या हो गया पाई का वैल्यू तो बता दिए, आर मीन्स रेडियस और फिर एच मीन्स हाइट प्लस रेडियस, ठीक है, ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच मीन्स पाई इंटू स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है, ये 3 फार्मूला थे सिलेंडर का। अब कोन का देखते हैं आगे, साइलेंट हाइट को डिनोट किया जाता है एल से, इसका सिंबल होता है क्या साइलेंट हाइट का एल, ठीक है, ये क्या कोन का, तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर मीन्स हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए साइलेंट हाइट पता हो गया, क्योंकि देखिए आगे भी यूज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पाई आर एल मीन्स पाई मीन्स 22/7 और रेडियस, और ये क्या हो गया एल क्या हो गया साइलेंट हाइट, ये हमेशा याद रखना है, एल का वैल्यू क्या होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो पाई आर एल मीन्स साइलेंट हाइट, हमेशा याद रखिएगा इसका, तभी ये बनेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर मीन्स पाई मीन्स पता है रेडियस इंटू एल प्लस बी मीन्स एल क्या है यहाँ पे, एल मतलब लेंथ मत समझिएगा, एल मतलब लेंथ नहीं साइलेंट हाइट, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है हाफ 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे इंटू, तो हाफ 1/3 का इंटू
पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, आर मतलब रेडियस, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बताते हैं इसी चैप्टर का। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आगे बताता हूँ। चलिए अब हम बताते हैं। ठीक है, आगे स्फीयर के बारे में बताते हैं। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर रेडी 3। ठीक है, पाई का वैल्यू बताए हैं और रेडियस 3 है। ठीक है, इसका क्या होगा? वॉल्यूम स्फीयर का। और इसका कितना होता है? 4। ठीक है, 4 यहाँ तक। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम स्फेरिकल सेल आप लोग पहली बार पढ़े होंगे। देखिए, जो स्फीयर में जो अंदर में खाली खोखला रहता है, खोखला मीन्स कुछ ना हो, तो वो क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या हो गया? 4/3 रेडियस आर ग्रेटर देन रेडियस आर माइनस स्मॉलर रेडियस आर। मीन्स देखिए, जैसे में एक सर्कल, ठीक है, तो एक और सर्कल है, तो एक छोटा सा रेडियस और एक बड़ा रेडियस। तो एक बड़ा रेडियस क्या हो गया? ग्रेटर रेडियस। ठीक है, और छोटा रेडियस क्या हो गया? स्मॉलर रेडियस। ठीक है, बस यही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो 4 पाई आर। दोनों का सेम होता है। ठीक है, ये दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है स्क्वायर का? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सर्कल में देखिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ए डायमीटर। ठीक है, तो 2 पाई आर, इसको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आप इसको याद रखिएगा। सेमी सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस पाई आर प्लस 2r। ठीक है, इतना है सर्कल का 3। अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। और फिर आगे तक स्टार्ट करता हूँ। अब चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लास साइज क्या होता है? अपर यू मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्लास साइज अगर बोलेगा तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब क्लास मार्क बोलेगा, क्लास मार्क, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्लास साइज और क्लास मार्क। क्लास मार्क बोलेगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इसमें प्लस करना मार्क में, हमेशा याद रखिएगा। अपर लिमिट देखिए, लिख दीजिए आप, अपर लिमिट। ठीक है, इक्वल टू UL, लोअर लिमिट हो गया LL। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मार्क और साइज में। ठीक है, चलिए अब मीन क्या होता है? मीन का देखिए, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसको सबको यहाँ क्या करना है? जोड़ना है। और कितने नंबर, अगर 1 से लेकर 5 कर लिए तो 1 और 2, 1 2 3 4 5 लीजिएगा, उसको जोड़ के यहाँ पे पूरा लिखना है। और कितने अंक लिए? 5, तो 5 से यहाँ डिवाइड कर देना है। ठीक है, बस यही होता है मीन का ही फार्मूला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और मीडियन क्या होता है? इफ़ ऑब्जर्वेशन इज ओड, जब ओड हो, ओड मतलब क्या? जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर 5 तक दिया है या 3 तक दिया है तो वो ओड हो गया, तो उसका वैल्यू ए बनाएंगे। मीडियन ए हो गया, एन मतलब मीडियन n + 1 डिवाइडेड 2। ठीक है, ये क्या हो गया? ओड। जब भी ओड में हो, जैसे देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? ओड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका यहाँ n का वैल्यू क्या बैठेगा? 5। ये कितना है? 1 2 3 4 5, तो ये कितना यहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे 5। तो यहाँ क्या होगा? 5 + 1 और यहाँ 2, तो इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 6/2। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, वही है मीन का, ओड का। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए ओड में। ठीक है,
अब चलिए बताते हैं इवेंट में। इवेंट मतलब जो 2 4 से हो, तो इसका मीडियन क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 डिवाइडेड 2। ये क्या हो गया, जब मीन हो, जब इसका मीडियन क्या हो, जब इवेंट में हो, जैसे 2 4 4 6 ये सब हो गया, तो क्या हो गया, मीन। तो ये मीडियन निकालने के लिए इवेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मोड क्या होता है, ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जितना बार रिपीट होता हो, कोई भी नंबर कितना बार रिपीट, जैसे हम देखिए 5, यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 बार रिपीट हुआ, 5 2 बार रिपीट हुआ, 6 1 बार और 2 1 बार, तो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोड का, 3, ठीक है। बस इतना ही है चैप्टर नंबर 14 में, स्टैटिक्स में। अब प्रोबेबिलिटी में, एक चैप्टर नंबर यहाँ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये चैप्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो इसका क्या होता है, फर्स्ट पी इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और इवेंट, वेरिएबल आउटकम और टोटल आउटकम। जैसे मानिए हेड टेल करते हैं, ठीक है, सिक्का में क्या आता है, 2, तो जैसे हम आप बोलिएगा हेड और वो टॉस करेगा, तो आपका अगर मानिए अगर हेड आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, और उसमें टोटल आउटकम हेड और टेल दोनों होता है 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, 1/2, ठीक है। चलिए सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रोबेबिलिटी का वो सम कितना हो सकता है, 1, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं हो सकता उससे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट जो नहीं हो सकता तो उसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, जैसे हम कल के बाद परसों होगा, आज नाइट है तो कल डे होगा, कल डे है तो नाइट होगा, ठीक है, कल संडे है तो मंडे होगा, तो उसका सर्टेन इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट कैन भी मतलब हो सकता है या 0 से 1 तक, ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 से 1 तक उसका हो सकता है प्रोबेबिलिटी। बस यही चैप्टर में 14 चैप्टर में इतने ही है, ठीक है, और 15 चैप्टर में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। मैं सारा चैप्टर बता दिया हूँ, ठीक है, शुरू से अंत तक में जितने फार्मूला है सारे चैप्टर 9 क्लास का मैं सब बता दिया हूँ। आप मेरे वीडियो में, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।